सीजन की शुरुआत चैन से होती है जो एक खानदानी रईस है, इसीलिए उसके नाना उसकी शादी एक बिजनेसमैन से ही करवा रहे हैं। लेकिन चैन ये शादी नहीं करना चाहती क्योंकि उसे लव मैरिज ही करनी है। चैन अपनी शादी पर आए हुए सारे गिफ्ट्स बेचकर उनसे अच्छा पैसा बना लेती है। फिर वो किसी लड़की को अपनी जगह ब्राइडल ड्रेस पहनाकर भेजती है और भाग जाती है। नाना जैसे ही ब्राइडल को देखते हैं उन्हें अपनी नाती की सारी चालाकी समझ आ जाती है और वो चैन के पीछे अपने गार्ड्स दौड़ाते हैं। लेकिन चैन तो वहाँ से निकलते ही दूसरे शहर फरार हो जाती है। उसे अपने माता पिता के बारे में जानकारी लेनी है क्योंकि उसके नाना ने बताया था उसकी मॉम की डेथ उसके पिता की वजह से हुई और चैन को इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं था। इसीलिए वो असल बात का पता लगाने खुद अपने डैड के शहर पहुँच जाती है ताकि उनके कॉलेज से जानकारी हासिल कर सके। चैन के नाना ने उसके सारे क्रेडिट कार्ड्स फ्रीज करवा दिए थे ताकि पैसे न होने के कारण वो वापस उनके पास आ जाए। लेकिन चैन भी धुन की पक्की थी। वो अपना होलिया बदलकर पूरी तरह एक बदसूरत गरीब लड़की बन जाती है ताकि उसके नाना के गार्ड उसे पहचान न सके। वो उस शहर पहुंचकर कुछ खाने को ढूंढ रही थी जब उसका बैग किसी से टकराकर गिर जाता है। उस लड़के का बिल्कुल चैन के जैसा बैग था, इसलिए दोनों के बैग्स आपस में बदल जाते हैं। जब चैन दुकानदार को पैसे देने लगती है तो उसे पता चलता है उसका बैग उस लड़के से एक्सचेंज हो गया है। चैन जिसे बहुत भूख लग रही थी वो पेट का दोजक भरने के लिए भीख मांगने लगती है, लेकिन उसे कोई भीख नहीं देता क्योंकि उसने डिजाइनर कपड़े पहन रखे थे। अपनी नाकामी पर चैन स्किल्स सीखने का सोचती है और एक भिखारी से मांगना सीखती है। तो वो सबसे पहले उसका भिखारियों वाला होलिया बनाता है, जिसके बाद चैन भीख लेने एक कॉन्सर्ट में चली जाती है जहाँ हमारा हीरो फैंग जो एक मशहूर सिंगर है वो परफॉर्म कर रहा था। नाना के गार्ड्स कॉन्सर्ट में भी पहुँच जाते हैं तो बेचारी चैन को वहाँ से भीख लिए बगैर ही भागना पड़ता है। दूसरी तरफ फैंग कॉन्सर्ट के बाद अपने रूम में जाता है तो उसके पिता के गार्ड्स उसे उसके पिता की शादी में शिरकत के लिए लेने आए हुए थे, लेकिन फैंग नहीं जाना चाहता तो वो उसे उठाकर ले जाने की धमकी देते हैं। ये देखकर फैंग उनसे बाहर इंतजार करने का कहता है और लड़की बनकर उनके सामने से गुजरकर जाने लगता है, लेकिन गार्ड्स उसे पहचान लेते हैं और उसके पीछे भागते हैं। इधर हमारी चैन भी अपने नाना के बॉडीगार्ड से बचने एक गली में आती है तो वहाँ एक लड़की को कपड़े बदलता देखकर वो कहती है इस शहर की लड़कियाँ कितनी मॉडर्न है। उसकी बात पर लड़की गुस्सा कर जाती है जो कोई और नहीं फैंग था और वो अपनी विग उतार कर चैन से पूछता है तुमने लड़की किसे कहा। अपने सामने किसी लड़की के बजाय फैंग को देखकर चैन अभी हैरान भी नहीं हो पाती कि उसके नाना के गार्ड्स उसके सर पर पहुंच जाते हैं। ये देखकर चैन तुरंत अपना जैकेट निकाल कर फेंकती है और फैंग के करीब जाकर ऐसे पोज करती है जैसे वो दोनों किस कर रहे हैं। ये देखकर गार्ड्स उनको इग्नोर करके चले जाते हैं, लेकिन अब वहाँ फैंग के पिता के बॉडीगार्ड्स पहुँच गए थे। फैंग उसी पोज में जगह चेंज कर लेता है और बॉडीगार्ड से बचने के चक्कर में वो सचमुच चैन को किस कर लेता है। चैन को फैंग पर बहुत गुस्सा आता है और वो गार्ड्स के जाने के बाद उस पर नाराज होती है कि तुमने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली, इसलिए अब इसका बदला दो। फैंग जो एक सेलिब्रिटी था वो उसे ऑटोग्राफ देता है, लेकिन जिस बंदी के पास खाने के पैसे ना हो उसे ऑटोग्राफ का क्या करना था। वो फैंग से कहती है मेरा बैग किसी से बदल गया है, मुझे वो वापस दिला दो वरना मैं सबको बता दूंगी मशहूर सिंगर ने मुझे किस किया है। चैन फैंग को उस बैग से फोन निकाल कर देती है तो फैंग पहचान जाता है कि ये उसके दोस्त नैन्सी का बैग है। वो उसे फोन करता है और बात करने के बाद चैन को अपने साथ चलने का कहता है। फैंग अपने पिता की शादी बर्बाद करने के लिए चैन का इस्तेमाल करना चाहता था। वो उसे नैन्सी के पास लाता है तो वो चैन को उसका बैग वापस करके चला जाता है, लेकिन बैग फैंग पकड़ लेता है और कहता है ये बैग तब मिलेगा जब तुम मेरा एक काम करोगी। वो चैन को अपने पिता की शादी पर लेकर जाता है और स्टेज पर जाकर सबसे कहता है ये मेरी मंगेतर है। ये कहते ही वो एक बार फिर चैन को किस कर देता है। फैंग के पिता उस पर गुस्सा होते हैं तो फैंग कहता है अगर आप चाहते हैं ये मंगनी ना हो तो आपको अपनी शादी कैंसिल करना पड़ेगी। पिता के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो अपनी शादी कैंसिल कर देते हैं और चैन भी वहाँ से भाग जाती है। एक बार फिर गार्ड से बचने के लिए चैन अपना होलिया बदलकर असली चैन बन जाती है। वहाँ नैन्सी आता है और इतनी सुंदर लड़की देखकर वो पहली नजर में उसे अपना दिल दे देता है। चैन अगले दिन अपने मॉम डैड की यूनिवर्सिटी देखने जाती है तो नाना के गार्ड्स वहाँ पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे, इसलिए चैन एक बार फिर अपना होलिया बदलकर उनके सामने से ही गुजर जाती है और उन्हें पता भी नहीं चलता। यूनिवर्सिटी में चैन को पता चलता है कि फैंग और नैन्सी भी इसी कॉलेज में पढ़ते हैं। फैंग का दोस्त चैन को देखकर फैंग से कहता है तुम्हारी मंगेतर भी यही है, लेकिन फैंग कहता है वो मेरी कुछ नहीं है। चैन और फैंग को टीचर के कहने पर एक ही डेस्क पर बैठना पड़ता है तो दोनों की लड़ाई हो जाती है, जिस वजह
वजह से उनको क्लास की सफाई करना पड़ती है। चैन को उसकी मंगेतर ना मानने वाली बात के बाद सफाई का भी गुस्सा था, इसलिए वो फैंग की फैंस के सामने उसे किक मार के गिरा देती है और उसका हिसाब पूरा हो जाता है। अब चैन ऑफिस में जाकर अपने पिता के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है तो उससे वहाँ फोटो गिर जाती है और फ्रेम टूट जाता है, जिस पर उसे लेने के देने पड़ जाते हैं। चैन के साथ तो वो हिसाब हो रहा था कि एक गंजी थी, ऊपर से ओले पड़ गए। बेचारी के पास पहले ही पैसे नहीं थे, अब उसे फोटो फ्रेम की रकम भी चुकानी पड़ेगी। चैन की दोस्त उसे बताती है कि ऑफिस में जाने के लिए उसकी मदद सिर्फ नैन्सी कर सकता है क्योंकि स्टूडेंट यूनियन का मेंबर है। ये सुनकर चैन उसी होटल में जाती है जहाँ नैन्सी खाना खाने जाता है। वहाँ नैन्सी को कुछ लड़के तंग करते हैं तो मासूम नैन्सी सहम जाता है और चैन उसकी मदद को पहुंचकर लड़कों को मजा चखाती है, जिसके बाद उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। चैन फूड डिलीवरी का काम शुरू कर देती है, जिसके बाद उसकी पैसे वाली टेंशन तो खत्म होती है। एक दिन स्विमिंग क्लास के दौरान फैंग और चैन एक बार फिर चोंचे लड़ाने लगते हैं, जिसके कारण चैन पानी में गिर जाती है, लेकिन हमारा निकम्मा हीरो अपनी हीरोइन को बचाने के बजाय वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर फैंग का दोस्त चैन को बचाता है। चैन स्टूडेंट यूनियन का हिस्सा बन जाती है, जिस पर वो फैंग को मैथ की ट्यूशन देने के बदले उसका कॉन्सर्ट रख के फंडिंग इकट्ठा करती है। वेलकम पार्टी वाले दिन जब फैंग गाना गाने लगता है तो माइक्रोफोन गायब होता है, जिस पर चैन माइक लेकर फैंग के पास आ जाती है और उसे देखते हुए उसका गाना सुनने लगती है तो उसके दिल में कुछ कुछ होने लगता है। नेक्स्ट डे क्लास में फैंग चैन के हाथ पर जख्म देखकर उसे बैंडेज देता है तो चैन का दिल उस पर पूरी तरह फिदा हो जाता है और उसे हर तरफ फैंग ही नजर आता है। चैन की एक दोस्त को अपने पिता की सर्जरी के लिए पैसे की जरूरत होती है और तभी उसे पता चलता है फैंग को अपनी नई म्यूजिक वीडियो के लिए लड़की चाहिए। चैन अपने असली रूप में ऑडिशन देने पहुंच जाती है और उसकी सुंदरता देखकर उसे रख लिया जाता है। वो अपना नाम किंग बताती है। नैन्सी वहाँ चैन को देखकर अपने दोस्त को बताता है कि मुझे इस लड़की से पहली नजर का प्यार हो गया है। दूसरी तरफ कॉलेज में चैन और फैंग की म्यूजिक वीडियो पूरी होने के बाद चैन को पैसे मिल जाते हैं जो वो अपनी दोस्त को दे देती है। दोनों दोस्तें काफी इंजॉय कर रही होती हैं जब चैन और उसकी दोस्त को कोई अगवा कर लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि फैंग वो म्यूजिक वीडियो रिलीज करे जिसे उसने एक ऐसी लड़की के बारे में लिखा था जो मर चुकी थी। फैंग को कॉल आती है तो वो तुरंत चैन को बचाने पहुंचता है, लेकिन हमारी चैन को किसी की मदद की जरूरत नहीं थी, इसीलिए वो खुद ही उन गुंडों से बचकर निकल आती है, जिस वजह से दोनों दोस्तें घायल भी हो जाती हैं। फैंग जब उनके पास आता है तो चैन को इस हाल में देखकर वो उसका बहुत ख्याल रखता है और उसे उठाकर घर छोड़कर आता है। असल में फैंग और वो लड़की दोस्त थे, लेकिन एक एक्सीडेंट में फैंग उसके साथ था जिसमें उस लड़की की मौत हो गई। इस वजह से सब लोग फैंग को उसकी मौत का जिम्मेदार समझते थे। फैंग चैन को बताता है कि वो ये म्यूजिक वीडियो रिलीज नहीं करेगा, इस तरह वो लोग हर्ट नहीं होंगे जो उस मरने वाली लड़की से प्यार करते हैं। चैन नैन्सी के साथ खाना खाने जाती है तो उधर फैंग भी अपनी दोस्त के साथ खाना खाने आता है। चैन को नैन्सी के साथ देखकर उसे काफी बुरा लगता है और वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, जिसके बाद वो टुन होकर चैन के होटल जाता है जहाँ वो सबके दरवाजे नॉक करके चैन का पूछता है तो सब लड़कियाँ बाहर निकल आती हैं। चैन भी आ जाती है तो वो लाउड स्पीकर लेके चैन से पूछता है तुम नैन्सी के साथ क्यों हो? चैन कहती है मैं बिजनेस की वजह से उसके साथ हूँ। ये सुनकर फैंग अपने सारे पैसे निकालकर चैन को देकर कहता है आज से तुम सिर्फ मेरी हो। इसके साथ ही वो चैन को किस करने वाला होता है, लेकिन टुन होने की वजह से चैन के कांधे पर सर रखकर सो जाता है। ये देखकर सारी लड़कियां शॉक में आ जाती हैं कि इसे ऐसी लड़की से प्यार हो गया है। कॉलेज में हर कोई उन दोनों की बात कर रहा था, जिस वजह से वो दोनों काफी शर्मिंदा होते रहते हैं। फैंग चैन की लड़ाका तबीयत पर भाषण देते हुए उसे किंग की तरह अच्छी बनने का कहता है, जो इतना अच्छा बोलती है, इतना अच्छा बिहेव करती है, इसलिए चैन को किंग से कुछ सीखना चाहिए। वहाँ मौजूद नैन्सी कहता है वो पियानो भी बहुत अच्छा बजाती है, जिस पर चैन कहती है लेकिन वो कभी कभी नजर आती है और अचानक गायब हो जाती है। वो लंबा सा फ्रॉक इसीलिए पहन कर रखती है क्योंकि उसके पैर नहीं है, वो एक भूत है। ये दोनों बुद्धू उसकी बात का यकीन करके डर के मारे सपोर्ट के लिए एक दूसरे को पकड़ लेते हैं तो चैन उनको बेवकूफ बनाने पर बहुत हंसती है। एक दिन नैन्सी चैन को पियानो बजाते सुनता है तो उसे याद आता है कि किंग भी बहुत अच्छा पियानो बजाती थी। वो जब गौर करता है तो उसे समझ आ जाता है कि चैन ही किंग है। वो बेचारा इस बात पर परेशान हो जाता है कि फैंग को इससे प्यार है, तो मतलब दोनों दोस्तों को एक ही लड़की से प्यार हो गया था। चैन अपने पिता की प्रोफेसर से अपने असली रूप में मिलती है तो वो चैन को बताती है कि उसके मॉम डैड एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उसके डैड मॉम को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे क्योंकि उनको दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपनी पत्नी से था। चैन ये सुनकर अपने नाना को कॉल करती है कि आपने
मेरे से झूठ क्यों बोला। वो कहते हैं मैंने तुमसे किसी वजह से सब छुपाया था, लेकिन चैन उनकी कोई बात नहीं सुनती। चैन अपने असली होलिये में ही टीचर से एक होटल में मिलती है, तो वहाँ फैंग और नैन्सी भी आ जाते हैं। फैंग चैन और नैन्सी की सेटिंग करवाने की पूरी कोशिश करता है और नैन्सी जो चैन की हकीकत जानता था वो उन दोनों की सेटिंग करवाते हुए चैन को बताता है कि फैंग अपनी क्लास फेलो को पसंद करता है, जिस पर फैंग भी कहता है कि मैं चैन के साथ बहुत खुश रहता हूँ। चैन काफी खुश हो जाती है और वहाँ से वॉशरूम में जाकर अपने कॉलेज वाले होलिये में आती है, जिसके बाद फैंग और वो बहुत सारा टाइम साथ गुजारते हैं और खूब मजे करते हैं। चैन के नाना कॉलेज पहुँच जाते हैं और चैन का बदला हुआ रूप देखकर काफी दुखी होते हैं कि उनकी नाती एक आम लड़की बनकर रह गई है। वो चैन को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन चैन का अभी मकसद पूरा नहीं हुआ था। वो नाना से कहती है मेरा एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, जो अगर मैं जीत गई तो आप मुझे जाने के लिए नहीं कहेंगे, और हार गई तो आपके साथ चलूंगी। नाना भी उसकी ये शर्त मान लेते हैं और जब चैन मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए जाती है तो सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि ये इस शक्ल के साथ ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेगी। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में वो बहुत प्यारी लग रही थी और उसकी खूबसूरती देखकर फैंग पूरी तरह पिघल जाता है। उधर नैन्सी जो पहले से ही जानता था कि ये कितनी प्यारी है, चैन के नाना अपना ताल्लुक इस्तेमाल करके चैन को मुकाबला नहीं जीतने देते, लेकिन जब चैन शर्त के मुताबिक उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है तो वो अपना जहन बदलकर उसे वहीं छोड़ जाते हैं जहाँ वो खुश थी। कॉलेज का टूर जा रहा था, उसी वक्त फैंग को म्यूजिक वीडियो बनानी थी जिसमें किंग को काम करना था। वो अब इस बात पर परेशान थी कि वो चैन बनकर टूर के साथ जाए या किंग बनकर फैंग के साथ काम करे। वो अपनी टीचर से टूर पर लेट पहुंचने की इजाजत लेती है क्योंकि टीचर सब जानती थी। इसके बाद वो म्यूजिक वीडियो करके फैंग के साथ ही टूर पर आती है। फैंग उसे दोस्तों के साथ बिठाकर चैन को ढूंढने जाता है जिसे वो किंग से मिलाना चाहता था। ये देखकर वो फौरन वॉशरूम में जाकर चैन वाला होलिया बनाती है और फैंग के पास आ जाती है। अब चैन आ गई थी तो किंग गायब थी। फैंग किंग को ढूंढने जाता है और चैन एक बार किंग बन जाती है। ऐसे ही ये आंख मचोली चलती रहती है। चैन के आने पर किंग गायब तो किंग के आने पर चैन गायब। ये देखकर बाकी सब तो नॉर्मल रहते हैं, लेकिन नैन्सी जो चैन की असलियत जानता था वो पक जाता है। इसीलिए वो चैन को बताता है कि मैं जानता हूँ तुम ही किंग हो। चैन ये सुनकर सुकून का सांस लेती है कि कोई तो है जिसके साथ वो इस बोझ को बांट सकती है। नैन्सी फैंग से कहता है चैन की तबीयत खराब है और वो रेस्ट कर रही है। तब जाकर फैंग सुकून से बैठता है, वरना वो आज चैन और किंग को मिलवा कर ही दम लेता। वो लोग घूम रहे थे जब पैर फिसलने पर किंग पहाड़ी से नीचे गिर जाती है और फैंग भी उसे बचाते हुए उसके पीछे ही गिर जाता है। वो वहाँ से निकल नहीं पाते तो मदद के इंतजार में बैठ जाते हैं। तभी किंग फैंग को अपने दिल की बात बता देती है, जिस पर फैंग उसे किंग समझते हुए कहता है मैं चैन को पसंद करता हूँ, और चैन ये सुनकर खुश हो जाती है। तभी फैंग उसके सामने नैन्सी का प्रपोजल रखने वाला था, लेकिन नैन्सी वहाँ आ जाता है और उन दोनों को निकाल लेता है। चैन को पता चल जाता है उसके मॉम डैड की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी, यानी उसके नाना ने उससे एक्सीडेंट वाली बात छुपाने के लिए झूठ बोला था। चैन काफी हर्ट होती है और बहुत रोती है और उसे दुखी देखकर उसके दोस्त उसके लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखते हैं जिसमें वो बहुत एंजॉय करती है। चैन के नाना की तबीयत खराब होने की वजह से चैन को घर जाना पड़ता है, तो फैंग भी उसके पीछे ही उससे मिलने पहुंच जाता है, जिस पर चैन परेशान हो जाती है कि वो अभी उस पर अपनी असलियत और अमीर होने का नहीं बताना चाहती थी। नाना उसकी मदद करते हैं और फैंग को एक गांव का एड्रेस दे देते हैं क्योंकि वो फैंग को टेस्ट करना चाहते थे। फैंग गांव आता है तो नाना उससे बहुत काम करवाते हैं और चैन की एक दोस्त को भी फैंग के पीछे लगा देते हैं। फैंग उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और नाना का हर टेस्ट पास कर लेता है, जिसके बाद वो चैन के सामने अपने प्यार का इजहार करके वापस चला जाता है। चैन कॉलेज आती है तो फैंग का दोस्त जो लड़की की डेथ के बाद से उसका दुश्मन बन चुका था, वो चैन से कहता है मैं तुम्हारी असलियत जान गया हूँ, इसीलिए अगर तुम चाहती हो ये बात किसी को पता ना चले तो फैंग से दूर रहो। चैन बेचारी दिल पर पत्थर रखकर फैंग से कह देती है कि हम सिर्फ दोस्त हैं। फैंग पर गाना चोरी करने का इल्जाम लगता है तो चैन उसकी मदद के लिए असल मुजरिम को ढूंढ लेती है, जो फैंग के वही दोस्त था जिसने चैन को फैंग से दूर रहने का कहा था। फैंग की फैंस को ये बात पता चलती है तो वो उसके दोस्त को पीटने लगते हैं, जिस पर फैंग उसको बचा नहीं जाता है और इस तरह दोनों की दोबारा दोस्ती हो जाती है। एक दिन चैन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है तो नैन्सी उसे संभालते हुए घर लाता है, जब जिन्या उन दोनों की फोटोज बना लेती है जिसको फैंग पर क्रश था और वो चैन को फैंग से दूर करना चाहती थी। फैंग को वो फोटोज मिलती हैं तो वो चैन के पास आता है, जहाँ नैन्सी ने चैन के सामने अपने प्यार का इजहार करके उसे यकीन दिलाया था कि वो हमेशा चैन का दोस्त रहेगा, जिस पर वो दोनों गले लग जाते हैं और फैंग उनको देख लेता है। जिसके बाद फैंग
फैंग को चैन की असलियत पता चल जाती है कि चैन और किंग एक ही हैं। वो दोनों को छोड़ देता है कि मेरे दोस्त ने चैन के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया, जिस पर नैन्सी उसे सब बताता है कि किस तरह वो किंग से प्यार करने लगा। लेकिन ये जानकर कि दोनों एक ही हैं और फैंग उससे प्यार करता है, उसने दोस्त के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। अब फैंग को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो जाकर चैन को मनाता है। चैन भी मानने को तैयार बैठी थी और दोनों किस करने लगते हैं। दोनों बहुत खुश थे जब चैन को उसके नाना की तबीयत खराब होने की वजह से अपने घर जाना पड़ता है। इधर जिया अपना प्लान फेल होने के बाद फैंग और चैन को साथ देखकर खुदकुशी कर लेती है, जिस पर फैंग बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि इस लड़की की बहन फैंग के साथ ही एक एक्सीडेंट में मर गई थी। फैंग एक बहन के बाद दूसरी की मौत का जिम्मेदार नहीं बनना चाहता था, इसलिए वो उसका बहुत ख्याल रखता है। जिनिया की दोस्त जिनिया के होश में आने पर उसे पट्टी पढ़ाती है कि अगर तुम फैंग को पाना चाहती हो तो फिर से खुदकुशी की कोशिश करो। जिनिया ऐसा ही करती है, जिस पर जिनिया की दोस्त फैंग को जिनिया से शादी करने के लिए जोर देती है और बेचारा फैंग जिनिया की जिंदगी बचाने को शादी के लिए तैयार हो जाता है। वो फोन पर ही चैन से ब्रेकअप कर लेता है और चैन को वजह भी नहीं बताता। जब चैन को उसकी मंगनी का पता चलता है तो उस पर आसमान आ गिरता है। फैंग से सब जानकर वो चुपचाप उसके रास्ते से हट जाती है और आखिरकार मंगनी का दिन आ जाता है। मंगनी के टाइम पर चैन वहाँ आ जाती है। उसे देखकर फैंग भी खुश हो जाता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। जिनिया फिर खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दोस्त उसे ऐसा करने नहीं देते। जिनिया को फैंग का एक दोस्त पसंद करता था, जिसके साथ उसकी एक्सीडेंटली किस होने के बाद वो दोनों भी कपल बन जाते हैं। उधर चैन को अब किसी से छुपने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए वो अपने असल रूप में कॉलेज आती है, जहाँ सब उसकी सुंदरता को देखकर उस पर फिदा हो जाते हैं। यही नहीं, अब तो फैंग से ज्यादा चैन के फैंस थे और ये बात फैंग को जलाती रहती है। वो चैन को अपने पहले वाले रूप में वापस आने का कहता है ताकि उसके अलावा चैन को कोई पसंद ना कर सके। चैन उसकी बात मान लेती है। नैन्सी को एक बार फिर पहली नजर का प्यार हो गया था और लड़की भी उससे प्यार करती थी, इसलिए दोनों बहुत खुश थे। चैन जिसके डैड एक कार्टूनिस्ट थे, चैन भी कार्टून बनाने में अच्छी थी। वो नाना की इजाजत के बाद कॉमिक काम करने लगती है और काफी कामयाब भी होती है। उसे काम के लिए जापान जाने की ऑफर मिलती है, लेकिन वो फैंग को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए मना कर देती है। जब फैंग को अमेरिका जाने की ऑफर मिलती है तो वो बहुत खुश होता है और उसे ऐसे देखकर चैन को काफी दुख होता है कि मुझे छोड़कर जाने पर खुश है, पर वो फैंग की खुशी के लिए उसे जाने देती है। लेकिन फैंग भी एयरपोर्ट पे आधे रास्ते से वापस चैन के पास आ जाता है, क्योंकि वो जान गया था कि वो चैन के बगैर नहीं रह सकता। चैन भी उसे देखकर खुश हो जाती है। फैंग उसके लिए गाना गाता है और इस हैप्पी कपल पर सीजन खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।